पीरियड मिस होने से पहले आपको इन 5 अंगों में दर्द हो रहा है तो ये समझ लेना है कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। कौन-कौन से अंगों में आपको जब पीरियड मिस हो जाती है, जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो पीरियड मिस होने से पहले ही इन दर्दों को आप देख के आपको अंदाजा लगा लेना है कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। वैसे तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत अनगिनत लक्षण होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लक्षण अगर आप देखोगे, समझोगे, जानोगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आप हर जो मंथ होता है, हर मंथ के साइकिल में एक ही जैसा आपको प्रेग्नेंट जो है पीरियड के लक्षण समझ में आएंगे, लेकिन ऐसा कोई मंथ आएगा जिस पीरियड के साइकिल में आपको कुछ अलग सा सिम्टम्स नजर आएगा, अजीबोगरीब कुछ समझ में आपको आने लगेंगे, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं वो बिल्कुल सबसे हट के होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपकी बॉडी होती है, पहले आपकी बॉडी कुछ और रहती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब एक जो है आपके अंदर एक नन्हा सा जान पलने लगता है, एक भ्रूण का स्थापना होने लगता है, तो उस समय आपके बॉडी में बहुत जो है ज्यादा हार्मोन बनने लगता है। इन हार्मोन बनने की वजह से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, और इन प्रेगनेंसी के लक्षण को आप अपीयर भी नहीं करोगे, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, आप सोचोगे कि ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो भी आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये लक्षण ही कुछ अलग होते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके किस किस अंगों में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी 50 के जो है फॉलोअर्स करवा दीजिए, सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ये सब आप लोगों की देन है। जितना भी आज तक आपने सहयोग किया है, रिक्वेस्ट है आगे भी सहयोग करते रहिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर मैं ऐसे ही आप लोगों को वीडियो बना के दिया करूंगी। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको कौन सा लक्षण, कहाँ दर्द होता है। तो सबसे पहला जो दर्द होता है वो आपके पेट के निचले हिस्से में आपको पेन होने लगता है। हल्की सी क्रैम्पिंग, खिंचाहट, मिर्च के जैसे झंझनाहट आपको महसूस होने लगती है। बिल्कुल हल्की सी माइल्ड सी दर्द होती है, ये बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है। और ये दर्द होता कहाँ है? ये दर्द आपको जो आपका नाभि है, नाभि वाला जो पार्ट है, उसके 3 से 4 आंगुल नीचे होता है ये दर्द। क्योंकि 3 से 4 आंगुल नीचे ही आपके बच्चेदानी होती है, आपके यूट्रस होती है, वहीं पे आपके यूट्रस होती है, तो वहीं पे आपको पेन होगा। अगर आपको दाएं या बाएं पेन हो रहा है तो ये ओवुलेशन का पेन होता है। अगर आपको जो पेट है, पेट के पूरे चारों तरफ पेन हो रहे हैं, पूरे पेट में पेन हो रहे हैं, तो ये दर्द आपका पीरियड आने वाला दर्द होता है। ये दर्द आपको ना तो प्रेगनेंसी के हैं ना तो ओवुलेशन के हैं, ये आपको पीरियड आने वाले हैं, इसीलिए ऐसा आपको पेन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया कि पीरियड में कैसा पेन होगा, ओवुलेशन में कैसा पेन होगा, और आपका प्रेगनेंसी हो जाएगी तब आपको कैसा पेन होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गई कि प्रेगनेंसी हो जाएगी तो नाभि के नीचे आपको पेन हल्की फुल्की महसूस होने लगेगी। ये पेन आपको कितने दिन रहेगी? तो ये पेन आपको 1 दिन भी रह सकती है, 2 दिन भी रह सकती है, बहुत ज्यादा दिन नहीं रहती है ये पेन। और फ्रेंड्स, ये पेन लगातार आपको बनी नहीं रहेगी, कभी कभी हल्का सा आपको चुभन सा महसूस हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बनी नहीं रहेगी। दूसरा दर्द आपको होता है ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट में कैसा दर्द होता है? तो देखो फ्रेंड्स, जो आपका ब्रेस्ट है उसके निप्पल वाले साइड में आपको पेन होने लगता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगता है, जिससे कि होता क्या है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने की वजह से ही आपके भ्रूण, जो आपका भ्रूण है, वो आपके यूट्रस की दीवार में, एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा या फिर ज्यादा बनेगा तो दोनों कंडीशन में ये नहीं चिपकेगा। इसका बैलेंस रखना, रहना आपके लिए काफी जरूरी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। इसीलिए बोला जाता है कि आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। तो आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए कुछ जो है घरेलू उपचार भी करने हैं, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, बहुत ज्यादा हार्मोन होता है जो कि बढ़ने लगता है, जिससे कि आपके ब्रेस्ट में दर्द हल्का फुल्का बना रहता है, निप्पल वाले एरिया में हल्का सा पेन होने लगता है। इसके साथ साथ उसकी जो नसें होती हैं, जो ब्रेस्ट की नसें होती हैं, उसमें आपको हल्की फुल्की उभार भी महसूस होने लगती है। ऐसा आपको महसूस होगा कि उसमें
आपका जो नीला नीला नस है वो आपको दिखाई देने लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी हो चुकी है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका जो ब्रेस्ट है उसमें भारीपन भी आपको महसूस होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि आपका ब्रेस्ट बिल्कुल हैवी हैवी फील हो रहा है। उसके बाद जो तीसरा आपको दर्द होगा मेरे फ्रेंड्स, वो आपके सिर में दर्द होगा। आपको हेडक सा होने लगेगा, आपके आपके सिर में बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा, हेडक होने लगता है, आपको सर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण आप में दिखाई दे ही दे। हो सकता है कि कुछ लक्षण आप में दिखाई दे, कुछ लक्षण आप में नहीं दिखाई दे, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला में दिखाई दे वो आपके में भी दिखाई देगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ और आप में अपीयर हो सिम्टम्स। तो इस चीज को भी आपको समझना काफी जरूरी है कि अगर आपको हेडक नहीं हो रहा है, दूसरा चीज हो रहा है, तो उस चीज को, उस सिम्टम्स को देख के समझ सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो अगर आपको हेडक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो भी ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको थकान होना, आपके पैरों में क्रैम्पिंग होना, दर्द होना, थकान होना, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो 100% आप श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये थकान, ये दर्द, ये पेन आखिर होते क्यों हैं? तो फ्रेंड्स, ये थकान, ये दर्द, ये पेन इसीलिए होते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी होने लगती है। ब्लड की जो सप्लाई होती है, जब जो ब्लड का फ्लो है आपके यूट्रस में ही सारा का सारा जा रहा है, और जो आपके बॉडी का पार्ट है, आर्गन है, वहां पे वो चीज नहीं पहुंच पाता है। ब्लड का फ्लो अच्छे से वहां पे नहीं पहुंच पाता है, काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्लड के फ्लो को बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपके यूट्रस में। आपके ब्लड से ही आपके शिशु को चिपकाया जाता है, नरिश किया जाता है। आपके शिशु को जो भी प्रक्रिया है वो ब्लड से ही होती है। तो जो ब्लड है वो आपके पैर में कम पहुंचती है, और भी अन्य आर्गन है वहां पे कम पहुंचती है, जिससे कि आपको पेन होने की शिकायत होने लगती है, थकान होने की शिकायत होने लगती है, चक्कर आने की शिकायत होने लगते हैं। तो ये इसी के कारण होता है। इसके बाद जो पांचवा आपको पेन होता है, वो पेन आपको कमर में होता है। कितनी महिलाओं को कमर में भी पेन होने लगता है, कितनी महिलाओं को नहीं होता है, कितनी महिलाओं को कमर में पेन होने लगता है। तो अगर कमर में भी पेन हो रहे हैं तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको और भी सिम्टम्स दिखने लगेगा, जैसे कि आपको उल्टियां होने लगेगी, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होने लगेगी। जब सुबह में आप ब्रश करोगे तो उस समय आपके मुंह में खट्टी डकार आने लगेगी, मुंह पूरा जो है उल्टी उल्टी जैसा होने लगेगा, मुंह में सारी की सारी पानी भर जाएंगी। तो अगर ऐसी महसूस हो रही है, ऐसी सारी सिस्टम आपके साथ हो रही है, तो तब तो आपको श्योर हो जाना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। इसके साथ फ्रेंड्स, आपको जब पीरियड मिस होते हैं तो प्रेगनेंसी का टेस्ट, जब उसमें डबल लाइन आ जाती है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर उसमें डबल लाइन नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, या फिर आपका हार्मोन कम बने हुए हैं। तो थोड़े दिन के बाद अपने हार्मोन को एक बार और प्रेगनेंसी को टेस्ट करिए, उसके बाद आप श्योर हो जाइए, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके थोड़ा भी काम लायक बना होगा, थोड़ा भी काम लाइक हुआ होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।